प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ हीना, वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल डू टाइप 2 क्वेश्चन इन विच वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम एक्सप्रेशंस involving its zeros of quadratic polynomial. In the previous class we have completed type 1 questions जिसमें हम लोगों ने कुछ zeros find out की थी. Then we will verify its coefficient relationship with the zeros. Done? जिन बच्चों ने वो नहीं की है प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और आपके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा. Today we will do from R.D. Sharma type 2 of chapter 2 polynomial. Done? So let's start our video. So मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के लिए जिसमें हमें अल्फा बीटा जिसकी जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फंक्शन जो आपको गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 बाय बीटा एक्सप्रेशंस. ये आपको दो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको सॉल्व करनी है जिसमें आपकी अल्फा बीटा जीरोज इन्वॉल्व है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा जीरोज फाइंड आउट करेंगे ऑफ द पॉलिनोमियल. देन वी विल पुट द वैल्यूज इन दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, सो अल्फा बीटा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे होगा, सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है, कर चुके हैं आप पहले. अल्फा बीटा के बारे में मैंने आपको टाइप 1 में भी समझाया था, बेसिक्स में भी आपको समझा चुकी हूँ. सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज विल बी माइनस बी बाई ए. ठीक है, और प्रोडक्ट विल बी सी बाई ए. सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में व्हाट इज बी एंड ए, बी इज माइनस पी एंड ए विल बी 1. ठीक है, माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूला में है. b की वैल्यू है माइनस पी and what is a 1. So sum will be plus का p. Now product will be c. c is constant term of the quadratic polynomial and a will be 1. So what will be product, that is q. ठीक है, अब हम इन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो क्या होंगी हमारी वैल्यूज. देखिए हमारे पास दो तरीके होते हैं बच्चा. चाहे तो आप अल्फा बीटा इनसे निकाल लीजिए. डन, आप इनमें से प्रोडक्ट है तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बीटा. ठीक है, उस अल्फा की वैल्यू को आप इस सम में रख के बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस को. सो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इन द अलजेब्रा. एंड व्हाट इज इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना. इस 2ab को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में हो जाएगा. कुछ भी नहीं, a की जगह हमने अल्फा ले लिया, b की जगह हमने बीटा पुट कर दिया. देखो सेम बन रही है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, सो मैं अभी इसको एक्सप्रेशंस को जो आपका फॉर्मूला होता है उसको इरेज कर देते हैं. डन. सो देखिए, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट इन द एक्सप्रेशन. सो सम विल बी p का स्क्वायर, प्रोडक्ट विल बी q. सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस में 2q. ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो आपने सॉल्व कर ली. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. सबसे पहले क्या लेंगे, वी विल टेक एलसीएम. अल्फा बीटा, बीटा प्लस में अल्फा. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, सम ऑफ जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ सम इज p and the product value is q. So this is the second expression value. समझ आया आपको. इस तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, let's move to next. So अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
in which function is given to you and then find out the value of these 5 expressions. ठीक है, ये आपके पास 5 expressions है, इनकी आपको values find out करनी है. ठीक है, सारी की सारी expressions किसकी फॉर्म में है? zeros की फॉर्मेशन में, अल्फा बीटा की फॉर्म में है. So let's find out first of all alpha plus beta means sum of zeros, that will be equals to minus p by a. देखो अभी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट विल बी सी बाय ए. डन. सबसे करनी है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर. डन. सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको सॉल्व करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा. This is sum of zeros and this is product of zeros. Now put the values of sum and the product, that is c by a. Done. So this will be b2 b square upon में a square minus में 2c by a. अब हम क्या करेंगे? We will find out LCM of it. a square क्या आ जाएगा आपका? b square minus में 2ac. This is the value of that expression. Done. Now move to second one. Second में आपको क्या कहा है? अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा. ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी अल्फा बीटा. नाउ डू द एलसीएम. अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर. अब क्या नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे जो हमारा आया है एक्सप्रेशन की जो सोल्यूशन आया है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट की है. नाउ पुट दिस एज इट इज, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में a स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? c बाय a. नाउ रेसिप्रोकेट इट, दैट विल बी b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में a स्क्वायर. जब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो a विल बी न्यूमरेटर एंड c विल बी डिनोमिनेटर. a से a कट हो जाएगा सिंगल, तो व्हाट विल यू गेट? b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ac. अब कई बार बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, इस ac को इस ac से कट कर देते हैं. सो आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट कट मत करना, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होता है, देन हम डिवाइड करेंगे. ओके, सो वी विल लीव इट. सी पार्ट पे चलते हैं. मैं इसको इरेज कर देती हूँ अभी के लिए, बिकॉज हमारे पास जो एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो यहाँ पे भी है. ओके, अगर हमें जरूरत पड़ेगी अगली एक्सप्रेशंस में तो हम वहां से पिक कर लेंगे. राइट. सो सी में क्या है आपका? थर्ड पार्ट क्या है? दैट इज अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब. डन. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? विच इज a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab a प्लस b. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाली वैल्यू. तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन का? दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा. डन. हम इस पोर्शन को क्या हुआ? हमने लेफ्ट साइड में पिक कर लिया, तो इट विल बी चेंज इन, क्या हो जाएगा चेंज? आपका साइन चेंज हो जाएगा. नाउ सम कितना है हमारे पास? दैट इज माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस में 3. प्रोडक्ट इज सी बाई ए एंड सम इज माइनस बी बाई में ए. ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पेपर्स में आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इनके सोल्यूशन के तरीके सीख जाएं. सो व्हाट विल बी गेट? माइनस बी क्यूब बाई में ए क्यूब. अब आप सोचोगे मैम ने माइनस क्यों कहते हैं? बच्चा हमारी ऑड पावर है, अगर ऑड पावर होती है तो माइनस माइनस में ही रह जाता है. इफ इट इज इवन तो हमारा क्या होता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, बी सी अपॉन में ए स्क्वायर. डन. इजी है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस माइनस को इस माइनस से कर दिया, तो दैट विल बी प्लस. ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा? एलसीएम विल बी ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 3ab एंड c. अंडरस्टैंड. सो हमारी 3 एक्सप्रेशन सॉल्व होगी. नाउ मूव टू एक्सप्रेशन नंबर 4. डन. एक्सप्रेशन 4 में क्या है हमारे पास?
एक्सप्रेशन 4 मैं यहाँ कर देती हूँ. दैट मीन्स 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस में 1 बाय बीटा क्यूब. डन. सो एलसीएम विल बी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. बीटा क्यूब प्लस में अल्फा क्यूब. ठीक है. अब ये देखो, अभी अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है. डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं. इजी है ना बहुत. पी क्यूब प्लस में 3ab अपॉन में ए क्यूब. जिसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना बच्चा, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं. मतलब प्रीवियस वाले की वैल्यू आपको पुट करनी हो सकती है. सो मेक श्योर कि आप उसको याद रखें कि पिछले वाले में हमने अभी क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी. अल्फा बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट सी बाय ए का होल अगर क्यूब कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. डन. सो रेसिप्रोकेट करते हैं. बीटा क्यूब प्लस में 3abc ए क्यूब इंटू में ए क्यूब बाय में सी क्यूब. ये तो कैंसिल आउट हो गया. व्हाट यू विल गेट, बीटा क्यूब बी क्यूब प्लस में 3abc अपॉन में सी क्यूब. डन. सो आ गई ना हमारी वैल्यू थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की. नाउ मूव टू फिफ्थ वन. फिफ्थ वन में क्या है हमारा, मैं अभी थर्ड पार्ट को इरेज कर देती हूँ. इफ आई नीड इट आई विल पुट द वैल्यूज. ओके. इन फिफ्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर बाय में अल्फा क्यूब, सॉरी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाय में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा. हम क्या करेंगे, एलसीएम अल्फा बीटा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब. डन. अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड पुट की थी, तो अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं. वैल्यू विल बी, क्या हो जाएगी, बीटा बी क्यूब प्लस में 3abc अपॉन में ए क्यूब. ये हमारी थर्ड वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू थी, हमने डायरेक्टली पुट कर दी. अपॉन में क्या आएगा, प्रोडक्ट विच इज सी बाय में ए. रेसिप्रोकेट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. इजी है ना, बहुत इजी है. डन. सो स्क्वायर पैन बचेगा. सो क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस में 3abc अपॉन में ac. दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ फिफ्थ एक्सप्रेशन. इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट आपके एक्सप्रेशंस क्या थे, बहुत इजी थे, एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे थे. आपको फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट करनी थी, सेकंड की थर्ड में पुट करनी थी, और बहुत इजी एलसीएम के बेस से आपकी वैल्यूज आ गई हैं. डन. अब नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल के लिए. लेट्स टेक इट ऑल्सो. नाउ वी विल टेक थर्ड एग्जाम्पल, जिससे आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए, कुछ सॉल्यूशंस निकालने बहुत आसान लगने लग जाए. चलिए करना शुरू करते हैं. सबसे पहले सम ऑफ जीरोस दैट विल बी माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट विल बी सी बाय ए. डन. सेम अब उठाते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा 4. इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम इसको 2 की पावर 2 में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 है ना ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. सो अब इस एक्सप्रेशन को आपने पहले देखा हो, जिसमें मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इन अल्फा बीटा के साथ स्क्वायर्स है, तो हम इसमें भी सिमिलरली क्या इंड्यूस कर देंगे, स्क्वायर्स को सबसे पहले डाल देंगे. ठीक है. अगेन देखो ये फॉर्मेशन कैसी बन रही है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का भी क्या है, स्क्वायर है, माइनस में 2 अल्फा बीटा. मैं इनके स्क्वायर्स को कॉमन निकाल लेती हूँ. अंडरस्टैंड, इजी बन गया. अब जो आपका फॉर्मूला बना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. नाउ पुट द वैल्यूज. सम इज माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर एंड प्रोडक्ट इज सी बाय ए का होल का स्क्वायर माइनस में 2 सी बाय ए का स्क्वायर. डन. सो नाउ सॉल्व इट. ये क्या हो जाएगा, b बाय ए, और दोनों के क्या है, स्क्वायर है,
माइनस में 2c/a। अब देखो ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो अब क्या बनाएंगे हम, इसका फिर से फॉर्मूला निकालेंगे। डन, इस तरह से, ठीक है। सो एलसीएम विल बी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज a स्क्वायर, देन पावर विल जो न्यूमरेटर होगा दैट विल बी b स्क्वायर माइनस में 2ac का होल स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। डन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का अलग से ले लेते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस में 2ac का होल स्क्वायर बाय में a की पावर 4 माइनस में 2c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। फिर से हम एलसीएम ले लेंगे इसका टर्म का, थोड़ा सा लेंथी बनेगा क्योंकि आपने स्क्वायर्स का स्क्वायर्स निकाला है तो थोड़ा लेंथी बनेगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ऊपर वाली जो टर्म होगी उसका क्या लेंगे हम, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रही हूँ, b की पावर 4 माइनस में 4 a स्क्वायर c स्क्वायर। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, दैट विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला है, दैट मीन्स 2acb स्क्वायर। ठीक है, अब अभी इसका एलसीएम भी साथ में ले रहे हैं, माइनस में 2a स्क्वायर c स्क्वायर। इजी बन गया ना, हमने इसको सॉल्व कर लिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डन, माइनस में 2a। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लेते हैं, दैट मीन्स b की पावर 4, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सो क्या होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्शन a स्क्वायर c स्क्वायर 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में 2abc स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4। सो इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड वाले में आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा आफ्टर सिंप्लीफाई, पहले लेंगे एलसीएम, ठीक है, फिर क्या होगा, अल्फा 4 प्लस में बीटा 4, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में। डन। सो देखो अभी हमने जो एक्सप्रेशन सॉल्व की है उसी की वैल्यू हमें उसमें पुट कर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड योर टाइप 2 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी रहती है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दूसरा रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, आप उनको अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट हम जल्द ही मिलेंगे आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो, और उसके अलावा आप इनको शेयर भी कर सकते हैं टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर मैथमेटिक्स इन ए वेरी इजी मैनर। डन। एंड वन मोर थिंग, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। टिल देन थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना प्यार करने के लिए। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।